हेलो बच्चे, यहाँ प्रश्न है मान निकालिए। दिया है समाकलन dx बटा में 1 जोड़ cos x। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। मुख्य अवधारणा लिखूं मैं इस प्रश्न का। तो देखिए, हमें यहाँ से पता है कि समाकलन cos x cot x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस में cosec x जोड़ में c होता है। उस तरीके से समाकलन cosec स्क्वायर x dx बराबर क्या होता है, माइनस में cot x जोड़ में c। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हमें दिया हुआ है dx समाकलन dx बटा में 1 जोड़ cos x दिया हुआ है। तो इसको मैं क्या करूंगी कि एक माइनस cos x से गुना और भाग कर दूंगी। तो यहाँ से लिख सकते हैं समाकलन ऊपर क्या हो जाएगा, इस तरीके से लिखेंगे इसको, dx बटा में 1 जोड़ cos x गुना में 1 माइनस cos x बटा में 1 माइनस cos x। तो इसको लिख सकते हैं समाकलन 1 माइनस cos x बटा में नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर x dx, ये लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ से अगर मैं 1 माइनस cos x है उसको तो ऐसे ही रहने दूंगी, समाकलन 1 माइनस cos x बटा में 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर x dx ये लिखेंगे। अब देखिए, हमें पता है कि एक, इस तरीके से मैं लिख लूं कि हमें पता है 1 बटा में साइन स्क्वायर x का जो मान होता है वो cos x स्क्वायर x होता है, और cos x बटा में साइन स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा, cosec x cot x। देखिए, cos x बटा sin x को क्या लिख सकते हैं, सॉरी 1 बटा sin x को क्या लिख सकते हैं, cosec x लिख सकते हैं, और cos x बटा sin x को क्या लिख सकते हैं, cot x लिख सकते हैं। तो ये लिखेंगे। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा समाकलन, इसका तो मान कितना हो जाएगा, cosec स्क्वायर x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x माइनस में ये हो जाएगा cosec x cot x dx, ये लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ से क्या लिखेंगे, हो जाएगा माइनस में कॉट एक्स, ये हो जाएगा। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि कॉसेक एक्स कॉट एक्स का समाकलन करेंगे तो कितना मान आ जाएगा, माइनस में कॉसेक एक्स जोड़ सी। तो ये हो जाएगा प्लस में कॉसेक एक्स जोड़ सी। तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक एक्स माइनस में कॉट एक्स जोड़ में सी। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, और ये मुझे ज्ञात करना था। इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।